कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। मान तो इसलिए मनन का कि जो सबके बारे में सोचे वो मनन का कार्य करने वाला होता है। इसलिए जो पहला है पद जो है मान का मनन, जो अगला पद सही हो। क्या होना चाहिए? मान का मनन हो, जो अगला पद सही हो, मान का हनन हो। क्या करना है? उस मान को हनन, इन्हें नष्ट करो, ये तेरे लिए हितकर नहीं है। वह भी आमूल भूल ना हो। ऐसा नहीं मत थोड़ा सा कर दो, थोड़े से करने से कुछ होने वाला आमूल यानी समूल रूप से जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा क्या नहीं होने वाला? कल्याण होने वाला। भूल ना हो वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता की अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने एक ठहाका मारा। अब कौन सा रस आने वाला है? वीर रस की बात से अब आने वाला है हास्य रस। देखिए आपको रसों का वर्णन, श्रृंगार रस कल कहा, वीर रस आ गया और अब आ गया है वीर रस की अनुपयोगिता बता दी गई है। और उसके अनादर को देखकर के यही होता है कि आज के समय में लोग क्या होते कि अपन को आदर नहीं मिलो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन हुआ है कि जिसने आदर नहीं दिया तो सामने वाले ने उसके लाने कुछ बुरा कह दिया, अनादर कर दिया उसका, तो वो कहता जो अच्छा हो। हमें तो कोई कुछ फर्क ही नहीं, हमारी तो देखो इतने दिन से आ रहा है, हम तो कोई आज तक नहीं था, आज तक यही लगे रहते हैं। इसलिए इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। देखियो उसको अपने सम्मान की चिंता नहीं है, कहीं दूसरे को सम्मान ना मिल जाए। ये लोगों की धारणा है। वही दशा है कि वीर रस का अनुपयोगिता, उसका अनादर देखकर माटी की महासत्ता के अधरों से, कहां से? माटी की, क्योंकि वीर रस भी वहीं से उत्पन्न हुआ है जब उसकी बुझाए, तो उसी की अधरों से फूटता फिसलता हुआ हास्य रस ने ठहाका मारा शिल्पी की ओर। किसकी ओर? शिल्पी की ओर ठहाका मारा, बहुत जोर से ठहाका मारते हुए क्या कहता है? वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों का उसका एहसास है, पर ये भी कह रहा है पर शब्द बहुत बड़ी विसंगति पैदा कर देता है। अब देखियो पहले उसको क्या कह दिया? एक कहते हैं कि किसी को अच्छी प्रशंसा करो, ऊंचाई के सिंहासन पर बिठा दो। पहले क्या कर दिया उसको? चने के पेड़ पे चढ़ा दो। वही हो रहा है कि देखिए वीर रस का अपना इतिहास है और वीरों को उसका एहसास है। फिर धीरे से कह दिया पर क्या? उसके उपहास का साहस मत करो तुम, पर तुम उसके उपहास का साहस मत करो तुम, जो वीर नहीं अवीर है। देखो किसी पर हंसना बहुत आसान है, किसी की बात पर हंसना बहुत आसान है,
जो हंस रहा हो उससे कहे भैया तुम जो दिन पे हंस रहा हो है, आज तुम जो बड़ी हंसी उड़ा रहे, करके तो बताओ। उसने तो कुछ किया ही है। तो हंसना बहुत आसान, बोले कि हंसने में क्या जाता है, वैसे लगने थोड़ी। तो वही बात है, उसको डांटा जा रहा है। जो वीर नहीं अवीर है उन पर क्यों, उनकी तस्वीर पर भी अबीर छिड़काया नहीं जाता। आप देखते हो, यानी कायर, कोई उनकी तस्वीर पर भी कभी, जैसे अबीर का अर्थ यहाँ पे गुलाल है ना, अबीर का अर्थ क्या कहा, गुलाल, छिड़काया नहीं जाता। हाँ, ये बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिड़काया जाता है। अब वो मर जाए तो भैया अब जाते जाते तो कछू है जितना ही है, अब इतना भी तुमने कुछ नहीं करो, तो जाते जाते अब थोड़ा बहुत तो उस अबीर यानी गुलाल को छिड़काया जाता है। उसके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। यो कहते कहते हासरस ने एक कहावत कह डाली, एक कहावत कह डाली, कड़कड़ाहट के साथ अच्छे से, क्या कहना है, कड़कड़ाहट के साथ एक कहावत कह डाली। क्या कह डाली, आधा भोजन कीजिए, है ना, दूना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष सवासो जी। देखो आप हमारा अपमान नहीं कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है, हास्य रस ने कहा अपना पक्ष रखा, आप क्यों कह रहे हो मैं अबीर हूं। ऐसा नहीं है। लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद में कहा है, बड़े बड़े वेदों ने कहा है, क्या कहा कि क्या करना चाहिए, आधा पानी पीजिए, यानी भोजन नहीं, आधा भोजन कीजिए। भोजन कैसा करना चाहिए, अपने पेट की मात्रा के बारे में लिखा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के चलते हैं और ऐसा कार्य करते हैं वे ही सही माने जाते हैं। आपका ये शरीर कोई मशीन नहीं है कि डालो सब पीसता जाए, वो भी सीमा तक, मशीन के लिए भी, चक्की के साथ भी अगर जितनी मात्रा से डालो तभी पीसती है, और ज्यादा डाल दे तो चक्की जाम हो जाती है। वैसे ही शरीर भी तो चक्की है। वैसे ही उन्होंने कहा कि भोजन कैसा करना चाहिए, आधा भोजन कीजिए, तो जितना भोजन किया है उससे दूना पानी पी, जितना भोजन किया है उससे कितना पानी पियो, दूना पानी पियो, और फिर उसके बाद करने के बाद तिगुना श्रम, उससे 3 गुना क्या करो, श्रम करो, मेहनत करो। और मेहनत करने के बाद फिर कहा चौगुनी हंसी। आप यहाँ हास्य रस का उपहास उड़ा रहे हो। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अरे भोजन से ज्यादा पानी पियो, पानी से ज्यादा श्रम करो, और श्रम से ज्यादा अच्छे हंसो। ऐसा जो ऐसा करता है वो कितना जीता है, वर्ष सवासो जी। अरे भाई ऐसा है। एक और है, भोजन के लिए जीवन है कि जीवन के लिए भोजन है? भोजन के लिए जीवन, जीवन के लिए भोजन है, ऐसा कौन सोचता है? ज्ञानी आत्मा है। वे मुनिराज, गुरु महाराज आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए, एक वे मुनि महाराज हैं जो एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप, निज पान में कछ लोच करत ना डरत परी सो लगे निज ध्यान में। वे भी महाराज है, वे भी आहार करते कि नहीं करते? एक बार करते हैं,
आराम से। उनका कैसे चल जाता है हमारा? अभी तो ठीक है, बरसात तो बहुत ठीक, कोई बात नहीं है, अभी तो मौसम अच्छा है। लेकिन गर्मी के समय एक बार भोजन करना, एक बार पानी पीना, और ऊपर से 10-10, 20-20 किलोमीटर एक दिन में बिहार भी करना। हम तो गाड़ी में बैठे बैठे महाराज थक जाते हैं, उसमें पानी चिल्लाते, पानी पानी चिल्लाते हैं। और आप लोगों को पता नहीं क्या है, कौन सा शरीर है, कैसे आप लोग कर लेते हो। तो भाई आप सोचना, ये सूत्र तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। किसके ऊपर लागू होता है? उनके ऊपर ही लागू होता है, उन राजों के ऊपर है। हम तो महाराज तनक से भी खाली भाव है ना, थोड़ा सा भी कहता प्यास लग गई, छो पानी डालो। वो कहता भूख लग गई, चलो भोजन करो। ऐसा ये कह जाता है। एक अभी वो मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक अभी, तो उसमें लिखा भोजन कब करना चाहिए। उन्होंने लिखा है भोजन का समय क्या है। बोले कि जब तुम्हारे पेट में बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं कि नहीं अब तो उठ गए, सबसे पहले आते ही साथ सनी पेट भी आपको संकेत देता है, आपका शरीर आपको संकेत देता है कि अब तुम्हारे भोजन का टाइम हो गया है? लेकिन थोड़ा सा इंतजार भी कराओ। ऐसा नहीं कि अभी इच्छा तो थी नहीं, पर जबरदस्ती अब क्या करें, नहीं खाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अपन संकोच में बहुत सारी संकोच कर जाते हो। संकोच का फल ये होता है कि वो शरीर कहता है ज्यादा संकोच करोगे, इस प्रकार करोगे, अब भोगो। वही है, बीमारियां किसका प्रतीक है? इसी का प्रतीक है। जिसकी बात पित्त कफ स्थिर हो, अच्छे हो, उनके अंदर बीमारियां नहीं आती। जिनकी ये 3 चीजें बिगड़ी, समझ लेना तेरा सब सिस्टम बिगड़ गया। एक बार बहुत अच्छा, 3 प्रकार की नारी। कौन सी नारी? बोले एक हाथ की नाड़ी। काय की नाड़ी? एक हाथ की नाड़ी, एक घर की नारी और एक बौनी की नारी। अगर बिगड़ गई तो समझ लो सब कुछ बिगड़ गया। समझ नहीं आई? नहीं आई समझ में? भी हाथ की नाड़ी जो व्यक्तिगत दिखता है, और भैया बात बिगड़ गई, आप धूसर में चढ़ी महाराज, बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्यों? बोले बात जब चढ़ती है तो दिमाग पर असर डालती है। कप बढ़ता है तो आदमी का क्या बढ़ जाता है? सब कुछ बिगड़ जाता है। सिर दर्द हो रहा है, सर्दी हो रही है, नाक बह रही है। कब बिगड़ गया? पित्त बढ़ गया तो चित्त बिगड़ गया, है ना? पित्त बढ़ गया तो चित्त बिगड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसी ये तीनों अगर स्थिर हो गए, है ना, तीनों को शांत कर लिया, तीनों अगर सम है तो तुम्हारी नाड़ी सम है। इसलिए हाथ की नाड़ी सबसे पहले, उसको क्या बोलते हैं? हाथ की नाड़ी बिगड़े ना, अगर वो बिगड़ गई यानी आपका शरीर बिगड़ा है, इसलिए हाथ की नाड़ी बिगड़ गई है। और घर की नाड़ी बिगड़ गई तो घर भी बिगड़ गया। घर को स्वर्ग का कहते ना, घर को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग और नरक कहाँ है? तो लोग पूछा घर ही स्वर्ग है, घर ही नरक है। अगर नारी अगर अच्छी है तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी अगर बिगड़ी है तो नरक बनाने में देरी नहीं करती है। वो चाहे तो घर को नरक बना सकती है, नरक बना देती है।
इसलिए नारी को कहा कि वह घर की आधार भूमि होती है, आधारशिला होती है। इसलिए घर की नारी बिगड़े ना अच्छी। हाँ, ऐसे ही अपने उस परिवार के बारे में। और एक किसान के लिए कहा, बोनी करते समय अगर उसकी नाड़ी बिगड़ जाए, अपनी यहाँ नाड़ी चल रही है ऐसा कहते ना पहले उसको, बोनी कठवा, तो पहले जो तो हलवा होती थी, अब आज के समय में अलग ही तिप्पन आ गई है, पुरानी वो पुरानी सीखो। तो वो नारी कहा, वो भी नारी कहते थे उसको। तो कितनी नारी हो गई? हाथ की नाड़ी, घर की नारी और बोनी की नारी। अगर तीनों बिगड़ गई तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, सब बेकार हो जाता है। संसार में यही विचित्रता है। तो वही बात यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें भोजन पानी के बारे में समझना। शरीर तुम्हारा क्या कहता है, उतना ही भोजन करो, भूख से कम खाओ। ऐसा नहीं है, आज तो मौका मिला है यार, अब कल की कल से सोचेंगे। एक बहुत अच्छा एक पिता, एक अभी आ रहा है ना पर्यूषण के बाद, तो पर्यूषण के बाद क्या आता है? करह दिन आते हैं। और करह दिन में क्या होता है? तो बोले कि बहुत सारे श्राद्ध वगैरह होते हैं, तो उसमें बड़े बड़े आमंत्रण होते हैं। और आमंत्रण होते हैं तो फिर वहां पर तो अच्छे अच्छे पकवान और अच्छा अच्छा क्या खिलाया जाता है? मिठाई। हाँ, तो अब हुआ एक ही निमंत्रण हुआ। अब निमंत्रण हुआ तो वहां जाकर के इंतजार के आज कहाँ का किसके यहाँ जाना है। तो भाई जितने अब पिताजी का श्राद्ध है वहां तो मनु अच्छे खिलाना चाहिए। तो निमंत्रण में गए। अब निमंत्रण में पहुंचे, वहां पहुंच करके अब लड्डू सामने आए। तो एक तरफ पे बेटा बैठा है, एक तरफ पे पिताजी बैठा है। अब पिताजी और वो वहीं बैठे बैठे खाते जा रहे हैं। तो बीच में बेटा ने पानी को गिलास उठाओ, उसने पानी पियो। तो पिताजी ने एक चाटा मार दिया। पानी पी भी आए तो घर ही का न रहते, लड्डू खा। तो बेटा कहता है पिताजी आप जानते नहीं हो, हमारा सिस्टम कुछ अलग है। बोले कि क्या अलग है ना? तो बोले कि तुम समझते नहीं, लड्डू खाते खाते उनको सेट करना पड़ता है। तो बीच बीच में पानी डाल दे तो भाई अच्छे से क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो पिताजी ने एक चाटा और मारा, पहले क्या नहीं बताई, हम इतनी देर से कर रहे हैं, खा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? जब वहां से बाहर आ गए अब बता रहा है, कम से 2-4 लड्डू और खा लेते। भैया ये लड्डू के लोभ में कहीं तुम्हारा पेट लड्डू ना बन जाए, है ना? ऐसी गृद्धता भोजन में अगर रखोगे, इसलिए भोजन में संयम होना जरूरी है। कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम। पहले अगर हमने इंद्रिय संयम नहीं रखा तो आपका अनकंट्रोल होना। इसलिए आज जो बात हास्य रस की बात अभी चल रही है, उसने अपना दलील पेश कर दी। क्या कर दी उसने अपनी? आप कैसे मुझे उपहास उड़ाने वाले हैं, ऐसा कह सकते हो? क्या लिखा है मेरे बारे में? बोले कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीन, तीगनी श्रम और चौगनी हंसी। ऐसा कहा है? आगे की बात आपको और बताई जाएगी। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।